डोनाल्ड ट्रंप में खास बात यह है कि ये टैको मारते हैं, वहीं इनमें बेहद खास बात यह है कि ये डबल टैको मारते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ द टीवी पर। तो 48 घंटे की डेडलाइन पूरी होती उससे पहले ही ट्रंप का ट्विस्ट आ गया। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि यूएस और ईरान बातचीत कर रहे हैं और जब तक ये बातचीत हो रही है तब तक यूएस का ईरान के पावर प्लांट्स पर अटैक होल्ड पर है। दुनिया इस बात को सुनकर एक बार फिर सरप्राइज हो जाती है। बातें बनने लगती हैं कि यूएस ईरान के ट्रैप में फंस गया है। यूएस एग्जिट रैंप ढूंढ रहा है पर उसे मिल नहीं रहा। यूएस गलत जगह फंस गया है, आ तो गया है पर निकल नहीं पा रहा है। यूएस अब घर जाना चाहता है। हर कोई ट्रंप का मजा ले रहा है, सबसे ज्यादा तो ईरान खुद। ईरानियन एम्बेसी इन साउथ अफ्रीका की ये पोस्ट वायरल होता है, आपने अब तक देख लिया होगा। कार के डैशबोर्ड पर 2 स्टीयरिंग व्हील्स लगी होती हैं, एक मेन और एक डमी बच्चों वाली, ताकि बच्चे को लगे कि कार बच्चा खुद चला रहा है। ये पोस्ट यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर आई जब ट्रंप ने रिपोर्टर के सवाल पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अयतुल्लाह के साथ जॉइंटली डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करेंगे। Maybe me. Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. इसके बाद सेम ईरानियन एम्बेसी इन साउथ अफ्रीका के हैंडल से एक और पोस्ट आता है। एक व्हाट्सएप चैट विंडो ट्रंप को मॉक करते हुए दिखाई जाती है। व्हाट्सएप के स्नैपशॉट में आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ पीस ब्रैकेट में यू, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना खुद का विंडो है जहां पर ट्रंप खुद से ही चैट कर रहे हैं। इसमें लिखते हैं, हे आयतुल्लाह, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेट फॉर श्योर। स्ट्रेट की स्पेलिंग गलत लिखी है क्योंकि कल ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो ये भी एक डेलिबरेट मॉकिंग है। आगे लिखते हैं, ओह दैट्स गुड टू हेयर, मतलब ट्रंप ने अज्यूम कर लिया कि सामने से जवाब आया है। फिर ये लिखते हैं कि आई विल सीज अटैक इन 5 days, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। मतलब ट्रंप यहाँ पर खुद से ही बात कर रहे हैं, खुद से एज्यूम कर रहे हैं कि इनके अयतुल्लाह से बात हुई है और खुद से डिक्लेयर कर रहे हैं कि 5 दिन के लिए सीज फायर हो गई है और बात को खत्म करते हैं अपने स्टाइल में, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अच्छा, जो ये इनका कंक्लूडिंग सेंटेंस रहता है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, इस पर भी इनको मॉक किया जा रहा है। Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. तो अलग लेवल की ही मॉकिंग चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा था इनकी ईरान से बातचीत चल रही है। ये सारे पोस्ट ट्रंप के इन्हीं सब बातों को मॉक करने के लिए किए जा रहे हैं। कल ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर गलीबफ ने कहा कि यूएस के साथ हमारी कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही है, ये फेक न्यूज है ऑयल और फाइनेंशियल मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप खुद से ही खिचड़ी पका रहे हैं। तो ईरान ने साफ डिक्लाइन कर दिया कि यूएस और इनके बीच कोई बातचीत नहीं चल रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पूरी तरह से गलत नहीं है, बातचीत भले नहीं हो रही है पर मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं और ये मैसेजेस मीडिएटर के थ्रू किए जा रहे हैं, जिसमें इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान शामिल है। अच्छा, पाकिस्तान का अलग ही लेवल पर खेल चल रहा है। स्वघोषित डील ब्रेकर बन गया है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में ईरान और यूएस की मीटिंग करवाने वाले हैं ये लोग। इनका भी हाल ट्रंप के खुद को किए व्हाट्सएप चैट जैसा है। बात तिल की होती है, बताया ताड़ की जाता है। देखिए, आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है, इस बात को यूएस ने वेरीफाई किया है। इधर शहबाज शरीफ ईरान से बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। मजाक बनाने को हम बना सकते हैं पर पाकिस्तान डेस्परेटली चाहता है कि ये वॉर बंद हो। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान जो ऑलरेडी क्राइसिस में रहता है, वॉर की वजह से पाकिस्तान में ये क्राइसिस और बढ़ गई है, खासकर ऑयल क्राइसिस। उनको डील करने के लिए पाकिस्तान में कोविड टाइम वाले ऑस्टेरिटी मेजर्स यूज किए जा रहे हैं। स्कूल बंद है, ऑफिस बंद है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा सरदर्द इनके लिए है सऊदी अरब से किया हुआ डिफेंस पैक्ट। सऊदी, यूएई, कतर, बहरैन, अब अगर इनकी बात करें तो आज ये इस पोजीशन पर हैं जहां पर इनके लिए ईरान के अटैक्स को पेशेंटली बर्दाश्त करना ज्यादा महंगा पड़ रहा है, बजाय अगर वो इस वॉर को ज्वाइन कर लेते। तो यूएई और सऊदी अरेबिया सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं यूएस के साथ इस वॉर को ज्वाइन करने के लिए। बहरैन ने तो कल यूएनएससी में रिजोल्यूशन भी प्रपोज कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी भी कॉस्ट पर एक यूएनएससी बैक्ड ज्वाइंट ऑपरेशन में खुलवाया जाए। तो इसलिए अगर ये वॉर नहीं रुकती है तो गल्फ कंट्रीज इस वॉर में इंगेज होंगी, ये बात अब एकदम तय है। और इसलिए पाकिस्तान, जिसने बड़े बड़े दावे किए हैं सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील साइन करते वक्त, सऊदी अरब अगर इस वॉर में शामिल हुआ तो पाकिस्तान ना चाहते हुए भी ईरान के साथ इंगेज हो जाएगा और इसीलिए चाहते हैं कि ये वॉर रुक जाए। अब रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप नेवर मीट्स द डेडलाइंस, और ये इसलिए क्योंकि उससे पहले ही पलटी मार जाते हैं या फिर कहें कि टैको मार जाते हैं।
ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। यहाँ पर जो आप 5 दिन का होल्ड देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये पूरा हो पाएगा। ट्रम्प का ईगो बहुत फ्रजाइल है, इसलिए जो जग हंसाई इस वक्त ट्रम्प की हो रही है, मुझे नहीं लगता ट्रम्प इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। इसके अलावा यूएस की साख होल्ड पर है। एक ग्लोबल सुपर पावर की इमेज है यूएस की, जिसको डेंट लग रहा है ईरान के साथ इस वॉर में। यूएस को अगर अपना ऑरा बचाना है तो पीछे हटने के तो ऑप्शंस नहीं है। अब देखिए खबरें कैसे आने लगी हैं। चाइना ओशन फ्लोर्स को मैप कर रहा है यूएस के साथ एक सबमरीन वॉर लड़ने के लिए। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन कहते हैं कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इरिवर्सिबल है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन में कोई समझौता नहीं होगा। हालत इस वजह से साउथ कोरिया की खराब है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ट्रम्प ये सब कार्टूनगिरी करके बस टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि यूएस के पास कोई इजी एग्जिट पॉइंट है। स्ट्राइक्स ऑलरेडी हो रही हैं, दोनों तरफ से हो रही हैं। इसलिए मीडिया में न्यूज कुछ भी हो, लीडर्स कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हो, पर ग्राउंड रियलिटीज वैसी ही है। मार हो रही है और तगड़ी मार हो रही है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।